तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली स्टडी कर। जी हाँ, ओनली स्टडी कर। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि हिंदी और संस्कृत का पूरा फ्री वीडियो अपलोड किया जाएगा। संस्कृत हिंदी व्याकरण और हिंदी संस्कृत व्याकरण और भी और सब्जेक्ट हम लाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अभी जाइए, लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रत्यय। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसका नाम है प्रत्यय। आइए, प्रत्यय क्या होता है पहले आज हम लोग प्रत्यय को ना पूरा जड़ से पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो में ना पूरा प्रत्यय को एकदम जड़ से हिलाकर रख देंगे। आप लोग सही से केवल देखो और कॉपी कलम साथ में लेकर बैठना है। आइए देखते हैं क्या होता है प्रत्यय। आज ना हम प्रत्यय को डिफिनेशन है ना पूरा परिभाषित करेंगे, साथ ही साथ क्या प्रत्यय होता है ना जीरो से बिल्कुल लिखे, जीरो से आप लोग को हीरो बनाएंगे। और प्रत्यय कौन प्रत्यय किस में लगा है ना बिल्कुल आपको चुनना आसान हो जाएगा। केवल 2-3 वीडियो में हम पूरा समाप्त कर देंगे। आइए, क्या होता है प्रत्यय समझते हैं मेरे दोस्त। क्या है प्रत्यय, क्या होता है, क्या होता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या है। प्रत्यय वेद शब्दांश से देखो, प से प्रत्यय, प से पीछे है ना, देखो ना लिख दिए हैं। प्रत्यय वेद शब्दांश जो किसी शब्द यानी किसी मूल शब्द के अंत में लगकर, यानी किसी मूल शब्द के अंत में लगकर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देता है। क्या बोले, यानी परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देता है। उसमें परिवर्तन आएगा और विशेषता यानी विशेषता, कोई नया विशेषता जो रहता है विशेषता बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, याद रखना है। तो प्रत्यय का मतलब क्या हुआ। प्रत्यय का मतलब है वेद शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में, कहां लगेगा, किसी मूल शब्द के अंत में लगकर, और लगेगा तो क्या होगा, तो सर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होता है ना परिवर्तन, एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। देखिएगा किस तरीका से बदल जाता है। तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्यय संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, इसको आपको याद रखना है। प्रत्यय संबंधित कुछ विशेष बातें, क्या विशेष बात क्या है आपको याद रखना। देखो यहां पर कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्या बोले, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। याद रखना है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। यहां पर लिख दिए है, आपको नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा, इनका कहीं भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय का कहीं भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, किसी भी जगह प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता मेरे दोस्त। दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। मैं तो बताऊंगा ही कहां पर किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, किस में कौन प्रत्यय लगा हुआ है, मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन हमें मूल शब्द जानना होगा ना, उसके अर्थ में चलकर उसके जड़ में पहुंचना होगा ना मेरे दोस्त। इसीलिए पहले ये वीडियो पहला आपको परिभाषित से संबंधित बता रहे हैं, याद रखना है। उसके बाद देखो, प्रत्यय का हमेशा यानी प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़कर, कहां जुड़ेगा बताओ, शुरुआत में कि अंत में। तो याद रखिएगा, प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी जुड़ेगा और जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देगा, परिवर्तन ला देगा। उसके बाद देखो प्रत्यय के भेद लिखे हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पूछेगा प्रत्यय के बताइए हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद है, बताओ कमेंट करो। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त, 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा, लिख दिए। देखो ना, एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है कृत प्रत्यय, क्या होता है तद्धित प्रत्यय, मैं बताऊंगा। आप केवल वीडियो पर यहां बने रहिए, आप यहां पर देखते रहिए, एकदम गौर से बको ध्यान, बकुला जैसा ध्यान लाकर सुनो मेरी बात को। देखो यहां पर कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब क्या है, कृत प्रत्यय का मतलब क्या है, देखो ना यहां पर लिखे हैं। समय के बचत के लिए मैंने लिख दिया है, काफी छोटा वीडियो बन सके इसीलिए मैंने लिख दिया है। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो में बनाऊंगा आपके सहायता के लिए। देखो यहां पर कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया के धातु में लगकर, क्या बोले, कहां लगेगा, क्रिया के धातु में लगकर। तो जो प्रत्यय क्रिया के धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, धातु के अंत में लगेगा, लेकिन बताइए लगकर क्या किसका निर्माण करेगा, तो संज्ञा या विशेषण शब्दों का। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताता है ना, तो संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन प्रत्यय कहलाते हैं, देगा संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं कि तद्धित प्रत्यय। दोस्त याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय कहलाता है, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। देखो ना यहाँ, देखो ना, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कृदंत कहते हैं। और क्रिया के अंत में लगकर बनते हैं, क्योंकि यह कृदंत प्रत्यय क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रिया के अंत में लगकर बनता है। कहां लगकर बनता है, क्रिया के अंत में लगकर बनता है। और कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के मुख्य रूप से 4 भेद है। और पहले कृत प्रत्यय को ना मैं कृत प्रत्यय को निपटाऊंगा और तब तद्धित प्रत्यय के, क्योंकि 2-3 वीडियो बनाऊंगा, उसी में इसका नस्ते नाबूद कर दूंगा मैं, है ना। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, आप
आप ना दूसरा वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। आज हमने परिभाषा पढ़ा दिया, छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं आप ताकि बैठकर लिख सको, नोट डाउन कर सको। आपका अपना नोट्स होना चाहिए मेरे दोस्त, आप अपना नोट्स तैयार करना। तो देखो यहाँ पर आज क्या पढ़े, प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय के बारे में मैं बता दिया कि कहां लगेगा, तो शब्द के अंत में लगेगा और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। उसके बाद हमने प्रत्यय संबंधित कुछ विशेष बातें हैं कि प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता, इनका कहीं भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है, अंत में जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन कर देता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और उसका प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा दिया कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो बताइए क्रिया यानी विशेषण शब्दों का, देखो यहाँ पर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण होगा, कौन प्रत्यय कहलाएगा, याद रखिएगा कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। और कल से ना, कल के क्लास में आपको पहचान सिखाएंगे कि किस तरीका से प्रत्यय पहचानेंगे, कौन प्रत्यय लगा हुआ है किसमें ना, मैं एक एक करके बताऊंगा। कल से पहले इसको इस 4 प्रकार को पढ़कर और एक प्रकार, पहला प्रकार पढ़ाएंगे, फिर दूसरा प्रकार पढ़ाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, और आप अंत में पहचान लेंगे पूरा, है ना। और तब हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो कल के क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। वहां उस क्लास को देख लिए ना, जड़ से हिलाकर रख देंगे, किसी से आप डरेंगे नहीं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल मैं बताऊंगा कि इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है। तो कल का वीडियो अवश्य आपको देखना है और दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्त।